जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में बैसाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। बैसाख माह कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। बैसाख कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है। बैसाख कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या होगा। बैसाख कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसकी विशेषता क्या बताई गई है। संपूर्ण जानकारी आपको बैसाख माह कृष्ण पक्ष एकादशी की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत भगवान श्रीमन नारायण जी का सबसे समर्पित व्रत होता है। एकादशी व्रत करने से भगवान नारायण अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने से भगवान महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त है। एकादशी व्रत करने से भगवान नारायण की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत भगवान श्रीमन नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, उनकी आशीर्वाद पाने के लिए सबसे सुंदर व्रत एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत दोनों पक्षों में पड़ता है, अर्थात माह में 2 बार पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। जो भी वैष्णव भक्त हैं, जो भी एकादशी व्रत करता है, उन्हें दोनों पक्षों की एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। बैसाख माह कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। कहा जाता है जो गौदान और कन्यादान करने से जो फल प्राप्त होता है, जो अन्नदान करने से फल प्राप्त होता है, वह फल बरूथनी एकादशी व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि दान में सबसे बड़ी महत्ता अन्नदान की बताई गई है। सबसे बड़ा अन्नदान है और कन्यादान है। तो इन दोनों दानों का पुण्य केवल बरूथनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है अभागिनी स्त्री भी यदि भूलवश भी इस बैसाख माह कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी व्रत कर लेती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना सुंदर, इतना उत्तम इस व्रत को माना गया है, क्योंकि यह भगवान नारायण का सबसे प्रिय व्रत है। तो इसलिए सभी को चाहिए कि बैसाख माह कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम 3 दिनों का होता है। दशमी से शुरू होता है, एकादशी व्रत होता है, द्वादशी को उसका पारण होता है। दशमी से ही ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, दशमी को ही सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए, लहसुन प्याज इत्यादि छोड़ देना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। स्नान आदि करके अपने दैनिक कार्यों को निवृत्त करते हुए गंगा जल से स्नान करें। स्वच्छ और साफ वस्त्र पहने, हो सके तो पीला वस्त्र पहने। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो पीला दुपट्टा या पीला गमछा ओढ़कर अपने पूजा घर में एक आसन लगाकर विराजमान हो जाए। भगवान नारायण के सन्मुख पहले हाथ में जल पुष्प लेकर एक संकल्प करें कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए बैसाख माह कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। हे भगवान, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्राप्त करना। हे भगवान, आज के दिन हमसे कोई अपराध ना होने पाए, हमसे कोई गलत कार्य ना होने पाए। हे भगवान, हमारे व्रत की, हमारे संकल्प की आप रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास ही छोड़ दें। उसके बाद में जो भी सामग्री आपके पास हो, भगवान का श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ में, तन्मयता के साथ में पूजन अर्चन वंदन करें। जल से पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मीठा, जो कुछ भी आपके पास हो, भगवान को भोग लगा दें। भगवान के भोग में तुलसी पत्ता अवश्य समर्पित करें। पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में बैसाख कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। कथा की वीडियो हमारे इसी चैनल पर है। हर कथा की वीडियो आपको मिल जाएगी। आप मोबाइल में भी कथा को सुनकर
पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद में भगवान का जो 12 अक्षर का सबसे उत्तम मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। उसके बाद में भगवान की आरती करें, आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। जिस तरह आपकी शरीर साथ दे रही हो वैसे आपको व्रत करना चाहिए। निराजल जल पीकर फलाहार, जैसे भी आप रहते हो वैसे व्रत करिए। दिन भर आप जो है भगवान का चिंतन ही करते रहिए, भगवान में ही आपका मन लगा रहे। हो सके तो गौ संतों ब्राह्मणों की सेवा मिल जाए तो अवश्य कर लीजिए। कुछ दान पुण्य का अवसर प्राप्त हो जाए तो दान पुण्य कर लीजिए। शाम को पुनः स्वच्छ साफ स्नान आदि करके फिर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करिए। एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आपके पास समय है तो आप रात्रि जागरण अवश्य करिए। यदि समय का अभाव है, समय कम है, तो आप कुछ देर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ही भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का जप कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान का कीर्तन करिए। उसके बाद एकादशी के दूसरे दिन प्रातः फिर जल्दी उठकर स्नान आदि करके निमित्त होकर भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर लें। उसके बाद पारण करना है, लेकिन पारण से पहले ही ब्राह्मण के निमित्त सीधा खुराक निकालकर दक्षिणा के साथ मर उनका पहुंचा दें या निकाल के रख दीजिए। आप बाद में सूर्य अस्त तक कभी भी आप उनको दे सकते हैं। ध्यान रखें, व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से या भगवान के पंचामृत से या भगवान के चरणोदक से या मुख में चावल डालकर पारण करना चाहिए। और पारण समय के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी का चौथाई एक भाग जो है वह हरिवासर होता है। तो हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए और द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखिए। इस प्रकार जो एकादशी का व्रत करता है भगवान की असीम अनुकंपा उस पर अवश्य प्राप्त होती है। धन संपत्ति सुख शांति आयु आरोग्य भगवान नारायण की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। इस जन्म में वह भौतिक सुख प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान के धाम भगवान के लोक वैकुंठ धाम को भी वह प्राप्त होता है। बहुत ही बड़ी महिमा एकादशी की गाई गई है। इसलिए सबसे उत्तम है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में वैशाख माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। बुधवार 23 अप्रैल को शाम को 4:43 पर, जो अगले दिन गुरुवार 24 अप्रैल को दिन में 2:32 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार वैशाख माह कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी व्रत गुरुवार 24 अप्रैल को संपन्न किया जाएगा। वहीं व्रत की पारण की बात करें तो व्रत का पारण शुक्रवार 25 अप्रैल को सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 के मध्य करना सबसे उत्तम रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि 25 तारीख को दिन में 11:45 तक रहेगी। तो इस प्रकार जो है आप 11 बजे तक पारण कर सकते हैं, लेकिन विशेष पारण का जो समय होगा वो सुबह 5:46 से सुबह 8:23 के मध्य है। इसमें आप व्रत का पारण करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।